आजकल भारत में केवल दो लोगों के नाम की ही चर्चा है। पहला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी का और दूसरा बिहार के शिक्षा जगत के अपर मुख्य सचिव जो हैं के पाठक जी का। इन दोनों का नाम आजकल पूरे भारत में जोरों शोरों से गूंज रहा है। जी हाँ, के पाठक जो कि बिहार के शिक्षा जगत के अपर मुख्य सचिव हैं, इनका इतना आज भय है सारे शिक्षकों के मन में कि ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां शिक्षक जो है डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। खैर, चूंकि अभी ठंड का मौसम है तो शिक्षक ऐसे ही कांप रहे होंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में भी अगर ये के पाठक अगर किसी विद्यालय के भ्रमण में जाते हैं तो वहां के प्रधानाचार्य से लेकर और सारे शिक्षक जो है वो थर थर कांपने लगते हैं। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले देखने में आया है वैशाली जिले में। जी हाँ, आजकल के पाठक जो है वह सारे विद्यालयों का परिभ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के दौरान वह जायजा ले रहे हैं कि किस विद्यालय में क्या स्थिति है, वहां का भवन कैसा है, वहां के शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, वहां का अटेंडेंस छात्रों का कैसा है। ये सारी चीजों का जायजा लेते हैं के पाठक, और अगर उनको कुछ गड़बड़ी लगती है तो वहां के प्रधानाचार्य या फिर वहां के डीओ या फिर वहां के बीओ, इन सारे के ऊपर वो कड़ी कार्रवाई करते हैं, उनका वेतन रोक देते हैं। तो के पाठक जी गए थे वैशाली में। वैशाली में जाने के बाद उन्होंने एक स्कूल का भ्रमण किया। स्कूल था वैशाली का सराय आदर्श मध्य विद्यालय। वहां पर जब के पाठक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर शिक्षकों की उपस्थिति जो थी वो बहुत कम थी। ऐसे में उन्होंने सराय के जो प्रधानाचार्य थे, जिनका नाम रोशन आर्या था, या आप कहें कि प्राचार्य जो थी, उनका नाम रोशन आर्या था, जब उन्होंने पूछा उनसे कि काफी कम शिक्षक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मामला क्या है, तो जो प्रधानाचार्य थी उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो हैं, लगभग 11 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी अवकाश पे हैं या फिर गए हैं ट्रेनिंग में। के पाठक ने फिर उनसे पूछा कि यहाँ पे कुल शिक्षक कितने पदस्थापित हैं। रोशन आर्या जी ने बताया कि यहाँ पे कुल 29 शिक्षक पदस्थापित हैं। अब हुआ क्या कि के पाठक ने उस प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण के साथ उनका वेतन भी बंद कर दिया है अगले आदेश तक। क्यों बंद किया है ये भी अब जान लीजिए। चूंकि अब जानते हैं कि के पाठक ने जब उनसे पूछा कि आपके विद्यालय में कुल कितने अध्यापक हैं, तो प्राचार्य ने बताया कि कुल 29 अध्यापक हैं। के पाठक ने फिर पूछा कि एब्सेंट कितने हैं, तो 11। प्राचार्य ने बताया कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वह ट्रेनिंग में गए हैं और बहुत सारे छुट्टी पर हैं। तब के पाठक में मन में आया कि चलो थोड़ा मैं इनका IQ लेवल चेक कर लेता हूं। तो उन्होंने प्राचार्य से पूछ लिया कि टोटल 29 अध्यापक और 11 अध्यापक जो है वह छुट्टी में है, तो बाकी शेष कितने अध्यापक बचे। अब भाई के पाठक सामने थे, और जब के पाठक ने सवाल पूछा है प्रधानाचार्य से, तो लाजमी बात है कि प्रधानाचार्य सोचेंगी, थोड़ा तो सोचेंगी जरूर, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन कोई और बोला होता तो हो सकता है कि प्रधानाचार्य ये बोल देती कि ये तो नर्सरी और LKG UKG का क्वेश्चन है, मैं आपको क्यों बताऊं, और शायद ये कह के वो निकल जाती। लेकिन सामने के पाठक थे, तो के पाठक थे तो भाई पैर कांपना तो लाजमी था। और प्रधानाचार्य ये भी नहीं बता पाई कि जब 29 टोटल अध्यापक हैं और उसमें से 11 छुट्टी पर हैं, तो बाकी अध्यापक कितने आज आए हुए हैं वो भी वो जोड़ घटाकर नहीं बता पाई। ऐसे में के पाठक जी थे जो आग बबूला हो गए। निकाल दिया उन्होंने स्पष्टीकरण, दे दिया। उन्होंने बोला कि आप जाइए और भगवानपुर के जो बीओ हैं उनके मंतव्य के अनुसार आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ताकि हम आपकी आगे की कार्रवाई कर सकें। वहां के डीओ ने एक लेटर निकाल दिया, और डीओ ने लेटर निकाला है कि जो भी प्रधानाचार्य हैं वो स्पष्टीकरण दे, और वो भी बीओ के मंतव्य के अनुसार अपना स्पष्टीकरण दे कि क्या वो पढ़ाने लायक हैं वो इस स्कूल में, या फिर क्या वो मध्य विद्यालय का जो है प्राचार्य के रूप में कार्य करने की दक्षता जो है वो रखती है नहीं रखती है। जी हाँ, डीओ ने लेटर में ये भी लिखा है कि ये जो प्राचार्य हैं वह माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के रूप में काम करने में कार्य दक्षता इनका नहीं है, या फिर वो लायक नहीं है वहां के प्राचार्य के रूप के लिए। तो ये हाल है हमारा शिक्षा जगत का बिहार में। चूंकि के पाठक जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार का शिक्षा है वो सुधर जाए। इसके लिए सबसे पहले वो शिक्षकों को सुधार रहे हैं। शिक्षकों के बाद वो आप देखते हैं कि वो लड़कों या फिर विद्यार्थियों को भी सुधारते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों या बहुत सारे छात्रों का नाम काटने को उन्होंने आदेश जारी किया था। जो भी फर्जी छात्र थे बिहार में उनका नाम काटने का उन्होंने आदेश जारी करे थे कि सबका नाम काट दीजिए।
तो ऐसे में जिस स्कूल में भी पहुंचते हैं के पाठक, वहां दहशत का माहौल हो जाता है और जो भी शिक्षक को जो कुछ भी आता है वो भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब या के पाठक हमसे पूछ लेंगे, किसी को नहीं मालूम। और के पाठक जो हैं वो सीधे आप जानते हैं कि वो वेतन रोकने पर ही अपना फोकस करते हैं। तो ऐसे में जो वैशाली की जो प्राचार्य हैं उनका भी वेतन रोका गया अगले आदेश तक, और हो सकता है कि वो अपना स्पष्टीकरण देने के बाद उनका वेतन फिर दिया जाए। लेकिन ये अच्छी बात है, कम से कम के पाठक जो इस विद्यालय में पहुंच रहे हैं वहां के शिक्षक अब नियमित तो होंगे, कम से कम पढ़ा तो रहे हैं, कम से कम जा तो रहे हैं। और के पाठक ने ये भी हिदायत दी है सारे शिक्षकों को कि केवल विद्यालय में अपना शरीर लेकर आने से नहीं होगा। आप सोचते हैं कि आप केवल विद्यालय में अपना शरीर लेकर आ जाएं और फिर बैठकर गप सड़का करें और टाइम पास करके फिर घर चले जाएं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको डेली कम से कम 6 घंटे पढ़ाना है। आप अगर शिक्षक हैं या विद्यालय में जाते हैं तो आपको डेली 6 घंटे लेना है, आपको 6 घंटे पढ़ाना है। वही के पाठक ने यह भी बोल दिया है कि क्लास 11-12 के लिए भी ऑपरेशन दक्ष चलेगा। जो भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए ऑपरेशन दक्ष चलेगा, यानी कि सबको अब अच्छे से पढ़ाना होगा। सारे टीचर जो हैं वो अच्छे से पढ़ाएंगे और छात्र जो हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखा जाएगा भविष्य में कि अब चूंकि बिहार में शिक्षा जगत में बदलाव की थोड़ी थोड़ी पहल देखी जा रही है, तो भविष्य ही बताएगा कि बिहार कितना सुधर रहा है या फिर कितना साक्षर बन रहा है। लेकिन के पाठक के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है, और हम ग्रामीण और हम जो अभिभावक हैं छात्रों के या फिर हम छात्र हैं तो हमें भी उनका पूरा साथ देना चाहिए, और एक शिक्षक के रूप में भी हमें अपना कर्तव्य जो है वह अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। जब हम किसी प्रोफेशन का ही कमाई हम खा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम शिक्षक हैं और हम उसी का तनख्वाह लेकर हम खा रहे हैं, हमारा घर परिवार हमारा बाल बच्चा सब चल रहा है, तो हम अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार क्यों नहीं रहे? ये बड़ा सवाल है। वैसे शिक्षक जो अपना प्रोफेशन ईमानदारी से निभाते हैं वो के पाठक के इस जो कदम है उससे खुश होते हैं। लेकिन वही जो शिक्षक जो हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ाएं, जिनको आदत हो गया है बैठकर कुर्सी तोड़ने का या बैठकर कुर्सी पर स्वेटर बुनने का, वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो थोड़ा रुष्ट नजर आती हैं के पाठक से। लेकिन मैं सबसे कहूंगा कि चूंकि आप जिस प्रोफेशन की कमाई खा रहे हैं उस प्रोफेशन के साथ आप दगाबाजी ना करें, उससे ईमानदारी ही करें, और जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप अच्छे से निभाएं अपना प्रोफेशन को। इसी आशा के साथ कि बिहार का शिक्षा जो है वो सुधरेगा। हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।